So good morning friends, hope that you all are fine. आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में. ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी और जिस कंट्री के साथ वो हुई थी उस कंट्री का नाम था जापान. 6th अगस्त एंड 9th अगस्त, हिरोशिमा एंड नागासाकी. ओके, ये दो शहर थे. 1945 की ये इंसिडेंस है. और उस दिन उस दोनों जो ये है सिटीज़ है, दोनों सिटीज़ पे बॉम्ब एक्सप्लोशन हुआ था और पूरी तरह तबाह हो चुकी थी. और ऐसा होने के बाद 20 सालों बाद वही कंट्री वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होती है. ये कैसे संभव है? ये संभव था क्योंकि पूरी कंट्री एक चीज़ पे यकीन करती थी जिसका नाम है स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स, जिसको जापानी लैंग्वेज में कहा जाता है काइज़न. पर क्या हम ये टेक्निक या ये काइज़न टेक्निक क्या हम हमारी पढ़ाई में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. सिर्फ हमें इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी. अब ये टेक्निक हम हमारी पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर कि आपको मैथ्स का कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है. सपोज आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है. तो ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट है और उसके बारे में सोचना ये उसका सॉल्यूशन नहीं है. तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का डेली एक एग्जाम्पल सॉल्व करें. ओके, अगर कोई ये सोचता है तो इससे क्या होगा? तो इससे वो चेंजेस आपके अंदर होंगे कि जिसके ट्रिमेंडस रिजल्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे. ओके, इससे ट्रिग्नोमेट्री का डर आपके मन से निकल जाएगा. तो यही होता है काइज़न. काइज़न मतलब एक ऐसे छोटे इंप्रूवमेंट्स करना जिससे आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट करे. ओके, अब अगर हम कोई सडन बड़े चेंजेस करना चाहें, सपोज हम ये मानते हैं कि मैं डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. एक दिन कर पाओगे, 2 दिन करोगे, 8 दिन करोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उस शेड्यूल से बोर हो जाओगे. तो वो काइज़न नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. तो इसलिए ऐसे कई चेंजेस करना कि जिससे हमें इन फ्यूचर बहुत बड़े ट्रिमेंडस रिजल्ट मिले. ओके, जैसे कि सपोज आप 7 बजे उठते हो और आप चाहते हो कि आपको 4 बजे उठना है. तो आपने आपके अलार्म में हर दिन 2 मिनट का टाइम रिड्यूस करके आप अगले दिन 6:58 को उठिए. फिर आप फिर से 2 मिनट का अलार्म पीछे कर दीजिए. इसके लिए आपको महीने भर का टाइम लगेगा या 2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका फिक्स शेड्यूल हो जाएगा, वो आपके हैबिट में बन जाएगा. तो यही होता है काइज़न. काइज़न मतलब ऐसे छोटे इंप्रूवमेंट्स करना कि जिससे हमारे अंदर चेंजेस हो, लेकिन वो सडन चेंजेस ना होते हुए स्लो चेंजेस हो. क्योंकि स्लो चेंजेस वो परमानेंट चेंजेस होते हैं. दे आर द परमानेंट चेंजेस. ओके, और वो परमानेंट चेंजेस फिर आपकी लाइफ बदल देगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदल देगी, आपकी डेस्टिनी बदल देगी. ओके, और आपके ट्रिमेंडस आउटकम आएंगे. ओके, फिर दूसरी बात ये है कि हमारा माइंड छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता है. हमें लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन यही वो चेंजेस होते हैं जो हमारी लाइफ बनाते हैं या बिगाड़ते हैं. ओके, और आपका कोई रिचुअल बनना चाहिए. ओके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का रिचुअल था कि वो कहते थे कि सवेरे जब तक मैं 500 एग्जाम डिलीवरीज फेस नहीं करता तब तक मैं सोशल मीडिया को देखता नहीं था या न्यूज़पेपर नहीं देखता था या मेरे बारे में क्या पेपर में छपा है वो नहीं दिखता था. क्योंकि उनका मानना था ये 500 डिलीवरीज अगर मैं फेस नहीं करूँगा तो मुझे उसी दिन मेरे अंदर एक नेगेटिव चेंज महसूस होगा. तो ये होता है रिचुअल. लेकिन रिचुअल एक दिन में बनता है नहीं. रिचुअल ये कंटिन्यूअस रहता है, बहुत सारे दिनों का रहता है. इसके लिए हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ओके, और वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए. इसीलिए आपके जो चेंजेस हो वो छोटे होने चाहिए. ओके, वो छोटे चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं. ओके, यू कैन मेक एनीथिंग, एनी स्मॉल चेंजेस. अगर आप रीडिंग की हैबिट लगाना चाहते हो तो डेली एक पेज पढ़िए. ओके, और वो फिक्स टाइम पे पढ़िए.
अगर आप चाहते हो कि आप वॉक के लिए जाए तो आप डेली थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वॉक करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे टास्क ले लेते हैं हमारे हाथ में कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाते, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम खुद को ही कोसते कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे होता नहीं। द थिंग इज दैट हमने जो गोल सेट करने चाहिए वो प्रैक्टिकल करने चाहिए, जिससे प्रैक्टिकल आउटकम निकले। हर दिन शाम को जब आप सोने जाओगे तो उससे पहले डायरी हाथ में लेनी है और उसमें 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि पहला कि आज मैंने कौन सा एक अच्छा काम किया, ओके, और कल मैं कौन सा और एक अच्छा काम कर सकता हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर आपको काम करना है। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी पढ़ाई में एक फ्लो आएगा, आपका टाइम टेबल बनेगा, आपका रिचुअल बनेगा, और जिससे आने वाले एग्जाम्स में या आपकी लाइफ की कोई भी एग्जाम हो या आपका लाइफ शेड्यूल हो उसमें आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दिखेंगे। सो किसी भी चीज के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, आपका रिचुअल होना चाहिए और उस रिचुअल को रिलीजियसली आपको फॉलो करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, एनीथिंग वॉट एवर माइट बी, ओके, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। आपका मूड हो तो भी करना है, आपका मूड नहीं हो तो भी करना है, ओके। सो दिस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स विल मेक अ ट्रेमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ. So hope that you all will be including Kaizen in your life, and that will change your life forever, okay. And first thing, whatever आपने start किया है उसको till end continue करिए. कुछ लोग 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसको छोड़ना नहीं है, उस रिचुअल को कंटिन्यूस बनाना है, ओके। कुछ लोगों ने कहा है कि वो 31 डेज तक करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे. उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना जरूरी है, ओके. आपको बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये आपके मन के अंदर से आना चाहिए, आपके दिल के अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, ओके. सो थैंक यू वेरी मच, ओके. वी स्टॉप हियर.